हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम CSV फाइल को डेटा फ्रेम में कैसे इंपोर्ट करते हैं और डेटा फ्रेम से CSV फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, इन दो मेथड्स को लर्न करेंगे। CSV का फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। राइट साइड में आपको एक स्टूडेंट डॉट CSV फाइल दिखाई दे रही है जिसमें सारी वैल्यूज़ कॉमा के साथ सेपरेटेड है। ये एक प्लेन टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट होता है जो टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है और इसमें हर एक रो एक रिकॉर्ड की तरह काउंट होती है। आप देख सकते हैं कि नेम, एज, जेंडर और क्लास एक हेडिंग है और उसके नीचे टोटल 4 रिकॉर्ड्स हैं और हर एक कॉलम को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। डिफ़ॉल्ट सेपरेटर कॉमा होता है। सबसे पहले हम CSV फाइल कैसे क्रिएट करते हैं इसे देखेंगे। उसके लिए आपको डेस्कटॉप में राइट क्लिक करना है और फिर न्यू पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और उसके बाद जो फाइल बनेगी उसको ओपन करना है और उस पर आपने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ लिखनी है। यहाँ पर मैंने टोटल 4 कॉलम्स बनाने हैं तो मैंने 4 कॉलम्स नेम, एज, जेंडर और क्लास, ये 4 कॉलम्स लिखे हैं और इन चारों कॉलम्स के लिए मैं 4 डिफरेंट रिकॉर्ड यानी कि 4 डिफरेंट रोज़ क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर 4 डिफरेंट रिकॉर्ड अमित 17 मेल 12, इस तरह से अनिल, अमन और अजय, इन 4 स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड क्रिएट कर दिए हैं। तो आपने जैसे ही आप ये फाइल CSV फाइल क्रिएट करेंगे, अब आपको इस फाइल को सेव एज़ करना है और सेव एज़ करने के बाद आप फाइल का नाम, मैंने यहाँ पर नाम रखा है स्टूडेंट, और नीचे आप सेलेक्ट कर लेंगे ऑल फाइल्स और इसका एक्सटेंशन डॉट CSV आप दे देंगे और आप इस फाइल को सेव करेंगे तो आप डेस्कटॉप में देख सकते हैं एक स्टूडेंट नाम की CSV फाइल खुल गई है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इसका एक्सटेंशन देख सकते हैं डॉट CSV। ठीक है, तो इस तरह से आप CSV फाइल डेस्कटॉप में क्रिएट करेंगे और इस फाइल को हम ओपन करके देखते हैं तो ये डेटा हमें CSV एक्सेल फॉर्म में दिखा हुआ है। डेस्कटॉप पे हमने स्टूडेंट डॉट CSV फाइल क्रिएट कर ली है। अब इस फाइल को हमने अपने पांडाज मॉड्यूल में इंपोर्ट करके डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। उसके लिए आप सबसे पहला स्टेटमेंट लिखेंगे इंपोर्ट पांडाज एस PD और उसके बाद pd.read CSV फंक्शन के अंदर आपको एक पाथ देना पड़ेगा। वो पाथ हम डेस्कटॉप से उस फाइल में जाके राइट क्लिक जाके प्रॉपर्टीज़ में कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने पाथ कॉपी किया और इस पाथ को रीड CSV फंक्शन के अंदर हमें पेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ से पाथ पेस्ट कर लिया और डबल स्लैश लगा के फाइल का नाम स्टूडेंट डॉट CSV दे दिया है और यहाँ पर आपको सारे के सारे बैकवर्ड स्लैश को डबल स्लैश करना पड़ेगा और इस तरह से हम डेस्कटॉप में पड़ी हुई फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। और ये जो पाथ हमने यूज़ किया है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ, यानी कि ये सिस्टम में पड़ी हुई फाइल की लोकेशन बताता है। और हम प्रिंट करके देखेंगे कि जब इस डेटा फ्रेम को, तो यहाँ पर डेटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है उस CSV फाइल के लिए जिसमें 4 रोज़ थे और 4 कॉलम्स थे। तो इस तरह से हम डेस्कटॉप में पड़ी हुई किसी भी CSV फाइल से डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं उस फाइल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करके। और नेक्स्ट हम रिलेटिव पाथ की हेल्प से डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। उसके लिए आपको सेम फंक्शन रीड अंडरस्कोर CSV को कॉल करना है और उसके अंदर आपको रिलेटिव पाथ देना होगा। रिलेटिव पाथ के लिए आपको सबसे पहले डेस्कटॉप में जो फाइल पड़ी थी उसको सेम डायरेक्टरी में कॉपी करना होता है। तो हम पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो इस फाइल में मैं डेस्कटॉप में पड़ी हुई इस डायरेक्टरी में मैंने डेस्कटॉप में पड़ी स्टूडेंट फाइल को अपलोड कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा प्रोग्राम और CSV फाइल दोनों सेम फोल्डर में है, सेम डायरेक्टरी में है। तो हम अब यहाँ पर हमें पूरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों फाइल्स सेम डायरेक्टरी में है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली फाइल का नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप रिलेटिव पाथ की हेल्प से भी डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह के डायरेक्ट एड्रेस को हम बोलेंगे रिलेटिव एड्रेस। यहाँ पर अगर मैं df.head2 करता हूँ तो टॉप 2 वैल्यूज़ आपको गेट होंगी। तो इस तरह से आप रिलेटिव पाथ की हेल्प से भी डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। आगे हम
रीड CSV के कुछ ऑप्शनल पैरामीटर्स को देखेंगे। जैसे पहला है हेडर, जिसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। इसका मीनिंग है कि फर्स्ट रो कॉलम इंडेक्स की तरह काउंट होगी। अगर इसकी वैल्यू नन असाइन कर दी जाए तो फर्स्ट जो कॉलम इंडेक्स थे वो भी एज अ रो काउंट होंगे। तो आप देखिए 0 1 2 3 आपको कॉलम इंडेक्स नए दिख रहे हैं। तो इसकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट 0 होती है, मीनिंग कॉलम इंडेक्स फर्स्ट रो कॉलम इंडेक्स है, कॉलम्स हैं, कॉलम नेम है। तो आप ध्यान रखिए कि हेडर 0 मीन्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यानी कि फर्स्ट रो एज अ कॉलम इंडेक्स काउंट होगी। तो हेडर पैरामीटर के अलावा इसमें जो दूसरा पैरामीटर है वो है नेम्स पैरामीटर। अगर आपको कॉलम इंडेक्स की नेम चेंज करने हैं तो आप नेम्स पैरामीटर का यूज़ करेंगे। इसमें लिस्ट के फॉर्म में आपको डिफरेंट कॉलम्स के न्यू नेम देने होंगे। और आगे जो दूसरे ऑप्शनल पैरामीटर हैं उसमें है एन रोज़, यानी कि एन रोज़ में अगर आप कोई वैल्यू पास करें तो ये उतनी नंबर ऑफ रोज़ आपको टॉप से रिटर्न करेगा। यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड रो रिटर्न किया 2 के केस में, 3 के केस में टॉप 3 रोज़ रिटर्न करता है। यानी कि डेस्कटॉप में पड़ी हुई CSV फाइल से 3 रोज़ पिक करेगा। आगे हम देखेंगे कि कैसे आप किसी डेटा फ्रेम को CSV फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। स्क्रीन में आपको एक प्रोग्राम दिखाई दे रहा है जो कि डिक्शनरी ऑफ सीरीज से डेटा फ्रेम क्रिएट करता है। यहाँ पर एक 4x4 डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ है। तो इसको CSV फाइल में एक्सपोर्ट करने के लिए आपको डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट df.toCSV फंक्शन का कॉल करना होगा। उसके लिए मैंने to_CSV फंक्शन कॉल किया है और यहाँ पर मैंने फाइल का नाम रखा है STU। इसका मीनिंग है कि मैं STU फाइल सेम डायरेक्टरी में क्रिएट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिलेटिव पाथ यूज़ किया है और सेपरेटर की वैल्यू मैंने यहाँ पर कोलन असाइन की है। इसका मीनिंग है कि जो सेपरेटर होगा वो कॉमा के प्लेस में कोलन होगा। तो आप देख सकते हैं, आप पहले आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि ये क्योंकि एक रिलेटिव पाथ है, तो रिलेटिव पाथ है इसका मीनिंग कि हमारा पाइथन प्रोग्राम और ये फाइल दोनों सेम फोल्डर में होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर STU नाम की फाइल क्रिएट हुई है जो कि एक CSV फाइल है। हम इस फाइल को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉमा के प्लेस में कोलन एज ए सेपरेटर यूज़ हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम सेपरेटर पैरामीटर को डिलीट कर दें और यहाँ पर मैं फाइल का नाम STU1 चेंज करता हूँ और आप देख सकते हैं क्योंकि रिलेटिव पाथ है तो सेम फोल्डर में होगा। तो STU1 नाम की फाइल बन चुकी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉमा एज अ सेपरेटर लेता है। तो इस तरह से आप रिलेटिव पाथ और ऑब्सोल्यूट पाथ दोनों से डेटा फ्रेम को एक CSV फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और पांडास की डिटेल प्लेलिस्ट के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।